सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को ब्लू लॉक का जो मैच हुआ है ऊबर्स का और बास्टर्ड मुनशेन का वो पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो काफी बड़ी हो सकती है, तो इसलिए भाई 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देना यार। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तुम बहुत सारे लोग देख रहे हो ब्लू लॉक वाले बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो हाँ यार सब्सक्राइब कर लेना भाई, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होता है यार। तो मैच पे ले जाने से पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है जो मैं तुम्हें बहुत शॉर्टली समझाऊंगा, बट सब कुछ बता दूंगा इतने में। तो यहाँ पे यूकीमिया के गोल मारने के बाद जो इसागी ने पास करी थी उसके बाद ही तो यूकीमिया का गोल हुआ, तो इसलिए यूकीमिया यहाँ पे इसागी को आके थैंक यू बोल रहा होता है कि भाई अगर तूने पास ना करी होती तो मैं खत्म था। और इसके बाद इन दोनों का मैटर सॉर्ट हो जाता है, बट उसके बाद भी इसागी यूकीमिया को समझाता है कि तू मेरे लिए सिर्फ एक कार्ड था, मतलब मैं तेरे साथ भी तेरे को यूज कर रहा था, ये मत समझ लियो भाई मैं तेरी हेल्प करना चाह रहा था, मतलब ये था मेरे को बस काइजर को हराना था, इसीलिए मैंने तेरे को एक कार्ड की तरह यूज करा बस। तो हाँ फिर भी इनका मैटर सॉर्ट हो जाता है क्योंकि फुटबॉल में इतना चलता है, बट स्टिल उसने यूकीमिया को बचा लिया। तो पिछली गेम में इतना सारा मेटा विजन यूज करने के बाद इसागी बेहोश हो जाता है, मतलब वो सो जाता है, और एटलीस्ट 10 घंटे की नींद के बाद जब वो उठता है तो उसको नोएल नोआ बताता है कि भाई तू बहुत सो लिया है, अब ऐसा कर तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो इसागी के जो वो प्राइस मिलते हैं ना इनको, इसागी का हो चुका है 50 मिलियन येन, और 50 मिलियन येन सीधा जंप करना बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पे जब हमारे को ब्लू लॉक की सबकी रैंकिंग दिखाई जाती है तो सबसे ऊपर है किंग यानी कि बारो, और उसकी है 100 मिलियन। तो जिस चीज को देखकर इसागी काफी ज्यादा शॉक्ड और खुश भी हो जाता है। तो इसीलिए अगला मैच ऊबर से है, तो इसीलिए अब इसागी को भी बहुत ही तगड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए वो रेडी लग भी रहा है। यहाँ पे जितने भी ब्लू लॉक के बंदे बास्टर्ड मुनशेन के अंदर गए हैं वो सबके सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और इसागी को पता नहीं भाई क्या समझ में आता है, वो जा रहा है कुनिगामी से हेल्प मांगने, और वो कुछ डेवलप कर रहा है जो बहुत तगड़ा है आगे जाके। और अभी तो हमें ये नहीं दिखाया गया कि भाई इसागी क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, बट 5 दिन हो चुके हैं उस चीज को, ट्रेनिंग कर ली है इसागी ने, और अब मैच के लिए टीम अनाउंस हो रही है। गोलकीपर है गागामारू, सेंटर बैक है ये दो बंदे जिसमें से एक का नाम है मेनीसा और एक का स्टॉक, राइट फुल बैक पे है कुरोना और लेफ्ट पे है यूकीमिया। भाई इस बार डिफेंसिव मिडफील्डर है हमारा राइची, इसको की बताया जा रहा है, नोएल नोआ बोल रहा है कि ये हमारी गेम का की है, और राइची को फाइनली चांस मिला है, तो भाई मेरे को लग रहा है ये कुछ तगड़ा कर जाएगा। सेलिब्रेशन ही देख लो यार तुम इसका। सेंटर मिडफील्डर है नेस और लेफ्ट मिडफील्डर है ग्रिम और राइट मिडफील्डर है इसागी, और अभी भी इसागी मिडफील्डर इसीलिए है क्योंकि इसागी ने अब तक 3 असिस्ट दिए हैं, मतलब वो खुद गोल नहीं कर पाया, लास्ट वाला जो करने वाला था वो भी यूकीमिया का था। राइट पे खेल रहा है कुनिगामी फॉरवर्ड के लिए, और लेफ्ट में काइजर, और इन दोनों के 2 ही गोल, मतलब इन्होंने सारे मैचेस में अब तक 2 ही गोल करे हैं, तो इसीलिए ये बराबर की पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमारे को ये बताया जाता है जो ऊबर्स है उनका जो मास्टर है स्नफी, वो काफी तगड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है जो कि भाई बहुत अच्छे प्लान एग्जीक्यूट करता है फील्ड के अंदर, तो इसीलिए उन लोगों ने काइजर और इसागी को पहले से ही बर्बाद करने का प्लान बना रखा होगा। तो इसका मतलब जो भी इन दोनों में से टीम को ज्यादा गोल्स दिलवाएगा वो ही भाई टीम का राजा है फिर। और यहाँ पे बारो इसागी को देखते ही बावड़ा सा हो जाता है और बोलता है भाई ले सर पे देके टक्कर मारता है और बोलता है मैं तेरे को खा जाऊंगा, और जिसके बाद दोनों ही अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं भाई। तो यहाँ पे मैच की स्टार्ट होने से पहले ही किंग अपना शो डाउन स्टार्ट कर देता है कि मेरी 100 मिलियन है इसागी तेरी 50 मिलियन, समझ में आ गया तेरे को भाव, मैं तेरे से डबल रेट का बंदा हूं। वैसे रेट ठीक नहीं लगा मेरे को। तो यहाँ पे सारे ऊबर्स की टीम वाले बोलते हैं साले पास तो तेरे को हम कर रहे थे, तू कहां से अकेला जीत जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैच स्टार्ट होने वाला है, और इसागी बोल रहा है वो जो अपना मेटा विजन है उसको 100% यूज करेगा इस मैच की स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो अब मजा आने वाला है। तो यहाँ पे मैच की स्टार्टिंग होती है जहां पे काइजर बॉल पास करता है नेस की तरफ, और नेस बॉल पास करता है काइजर की तरफ, जिसके बाद ये 2-3 बंदों को क्रॉस करते हुए 1-2 करके निकल जाते हैं। बॉल होती है काइजर के पास, जिसके पास आ जाता है निको जो कि ऊबर्स की टीम में है, बट निको बॉल लेता है इससे पहले ही काइजर बॉल को हवा में मार देता है। बॉल नेस तक जाने वाली होती है बट नेस बॉल को आगे जाने देता है अपने से, और वहां पे खड़ा है ग्रिम। ग्रिम बॉल को लेता है और वो सीधा पास कर देता है वापस काइजर की तरफ, जिसके पास आ चुका है एक नया बंदा, या तुम डॉन बोल लो या लोरेंजो, जो मर्जी बोल लो, इसका पूरा नाम है डॉन लोरेंजो, और इसका इंट्रो इतना तगड़ा है इसको ज़ॉम्बी बताया जा रहा है भाई। ये बंदा काइजर बोल ले इससे पहले ही बोल ले लेता है, एंड यहाँ पे इसागी लोरेंजो को देख के शॉक्ड कि इसने बंदे ने एक इंस्टेंट के अंदर काइजर जैसे बंदे से बॉल छीन ली। और ये बंदा है भाई वर्ल्ड के U20 में, जो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड का U20 है उसके अंदर सबसे तगड़ा सेंटर बैक में से एक बंदा, तो तुम समझ सकते हो तगड़ा तो ये होगा ही। बट बात ये जो इसके दांत है वो गोल्ड टीथ है, मतलब सोने के दांत हैं, और ये काइजर को ऐसे नक्सीड़ापन दिखा भी रहा होता है। और यहाँ पे ये किसी का नाम नहीं जानता, बट उनके जो प्राइस वगैरह लगे हैं ना उनके ऊपर बड़े बड़े क्लब्स की तरफ से वो जानता है बस। जैसे कोरोना को ये 24 मिलियन बुला रहा होता है, और यूकीमिया को 29, और इसागी को 50 मिलियन, ये सबको ऐसे बुला रहा है भाई। इस बंदे को किसी का नाम नहीं पता, बस प्राइस पता है। तो यहाँ पे लोरेंजो बॉल पास करने वाला होता है, बट उससे पहले वहां पे आ जाता है कुनिगामी, जिसके आगे से वो बहुत ही आसानी से बॉल को लेकर निकल जाता है और बोलता है 47 मिलियन वाले से मैं हारूंगा। यहाँ पे लोरेंजो के आगे राइची आता है, बट यार उसके आगे भी वो पता नहीं क्या अजीब सी टेक्निक्स लगा रहा होता है, उसके आगे से निकल जाता है ड्रिबलिंग करके, और राइची भी बोल रहा होता है ये बंदा ज़ॉम्बी वगैरह है क्या भाई, किस टाइप की ड्रिबलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे राइची को क्रॉस करने के बाद लोरेंजो बॉल पे किक देके मारता है जो की जाती है ग्रिम की तरफ, और मेरे को लगा कि भाई ग्रिम पास कर देगा अपने बास्टर्ड मुनशेन की प्लेयर
की तरफ, बट ग्रिम की तरफ बॉल इस बंदे ने इतनी तेज स्पीड में फेंकी कि वो अपने बंदे को पास ही नहीं कर पाया और उसने आगे पास कर दी, जहां पे ये लोरेंजो पहले से पहुंच चुका है और इसने बॉल ले भी ली। लोरेंजो के पीछे इस टाइम पे सारे बंदे भाग रहे हैं, बट इस टाइम पे वो किसी से नहीं रुक रहा भाई। काइजर, ग्रिम, नेस सब पीछे पड़े हुए भाई, किसी से नहीं रुक रहा हो। और यहाँ पे लोरेंजो से बास्टर्ड मुनशन का एक प्लेयर बॉल छीनने आता भी है, बट भाई वो हवा में उड़ के पास कर देता है बॉल को और बॉल जा चुकी है सीधा बारो के पास। किंग के पास बॉल जाए इससे पहले वहां पे आ जाता है इसागी, जिसने बॉल को अपने कंट्रोल के अंदर ले भी लिया और वो पूरे तरीके से मेटाविजन का यूज कर रहा है तगड़े तरीके से। और जो मेरे को सबसे तगड़ी बात लगी कि लोरेंजो ने बोला कि इसागी 50 मिलियन का है ही नहीं, तो यहां से तुम समझ सकते हो कि उसकी बाउंटी, बोल लो यार मैं वन पीस वाला हूं, मेरे को यही पता है, उसकी बाउंटी बहुत कम लगाई जा रही है, बट स्टिल भाई बंदा ओपी है भाई। तो इसागी यहाँ पे जैसे ही बॉल को लेके घूमता है वो समझ जाता है कि भाई जो उसकी ट्रेनिंग है वो बहुत तगड़े तरीके से काम आ रही है उसके। एंड इसागी का ये प्लान है कि भाई वो कोरोना के साथ मिलकर पूरे ऊबर्स की टीम को क्रश कर देगा, जैसे 1-2-1 करके। यहाँ पे इसागी बॉल पास करता है कोरोना की तरफ और भाई कोरोना को देख के सारे के सारे शॉक्ड इस टाइम पे, क्योंकि कोरोना और इसागी ने भाई दोनों ने मिलकर बहुत ही आसानी से 3 या 4 प्लेयरों को क्रॉस कर दिया। यूकिमिया ये दिमाग लगाता है कि अगर मैंने इसागी को जाने दिया तो भाई इसागी बहुत आगे निकल जाएगा, तो इसलिए वो ट्राई करता है, कोशिश करता है इसागी को पीछे करने की। बट जैसे यूकिमिया इसागी से बॉल छीनने वाला होता है भाई, आगे से ऊबर्स का एक प्लेयर आ रहा होता है, इसागी यूकिमिया को धक्का मार देता है उस प्लेयर के अंदर और बॉल को लेके निकल जाता है भाई वहां से। यहाँ पे यूकिमिया को ये रियलाइज होता है कि भाई इसागी की आइज तो तगड़ी है ही, उसकी फिजिकल एबिलिटीज और जो उसकी ड्रिबलिंग है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है। इसागी को रोकने के लिए यहाँ पे काइजर आ रहा होता है, बट काइजर के पास आ जाता है लोरेंजो, जो उसको आगे जाने ही नहीं देगा। निको अपना दिमाग भिड़ा रहा होता है कि भाई क्या होगा क्या होगा, और निको के साथ इस टाइम पे आईक्यू भी है। आईक्यू जैसा डिफेंस जो इसागी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था U20 वाले मैच में, इस टाइम पे इसागी और कोरोना ऐसे पास कर देते जैसे भाई वो दोनों कुछ है ही नहीं। बट यहाँ पे इसागी को रोकने आ चुका है नेस, और नेस बोल रहा है भाई इस टाइम पे क्योंकि काइजर को वो लोग आगे नहीं आने दे रहे तो मैं पकड़ूंगा तेरे को। नेस को ये याद होता है कि इसागी अपनी राइट लेग से किक मारेगा और गोल हो जाएगा, और वो इसागी की राइट साइड को पूरा मूवमेंट को खराब कर रहा होता है। और यहाँ पे नेस यही बोल रहा होता है मेरे को पता तू राइट साइड से किक मारेगा और लेफ्ट से तेरे से कुछ होने नहीं वाला। बट इसागी जो कि मेटाविजन को यूज करता है बहुत ही कूल वे में बोलता है बेटा ध्यान से देख, और अपनी लेफ्ट वाली लेग से दी के लेफ्टी शूट मारता है और भाई यहाँ पे गोल हो चुका है। बास्टर्ड मुनशन 1 और ऊबर 0, और नेस इस टाइम पे पागल हो चुका है कि भाई इसागी ने करा क्या है ये। और यहाँ पे नेस बिल्कुल बेवड़ा सा हो जाता है कि भाई कुछ मैच पहले तो इसागी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बट एकदम से लेफ्टी शूट ये कहां से सीख गया ये बवाल। जिसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे इसागी ट्रेनिंग कर रहा था और वो हेल्प मांगता है कुनिगामी से जाके, क्योंकि कुनिगामी जो है वो वाइल्ड कार्ड जो गेम उसने खेला था तब उसने अपने दोनों लेग्स को ट्रेन किया था। जिम में कहां पहुंच गया मैं, लाइक वो दोनों टांगों से शूट ढंग से कर सकता है क्योंकि उसने नोएल नोआ को कॉपी करने की कोशिश करी, और इसागी यहाँ पे वही चीज सीखना चाहता है कि भाई लेफ्ट से शूट कैसे प्रॉपरली मार सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो कुनिगामी उसको बोल देता है कि मेरी फिजिकल एबिलिटीज जो है वो बहुत ऊपर है तेरे से, तो लाइक देख ले फिर भी, क्योंकि अगर तूने एक बार ट्राई करा और तू कुछ उल्टा सीधा कर गया तो भाई टांग का ही रिस्क हो जाएगा यहाँ पे। बट स्टिल इसागी नहीं मानता, और भाई जिसके बाद चीगरी और बाचिरा भी आ जाते हैं वहां पे, और फिर ये सारे मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, जिसके बाद इसागी ने वहां पे डेवलप किया अपना नया वेपन लेफ्टी शूट, जो कि डायरेक्ट शूट मारता है इसागी राइट की तरह बिल्कुल, और इसीलिए वो यहाँ पे फोड़ पाया। तो यहाँ पे आईक्यू काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुका है इसागी से कि भाई वो काफी अच्छा करने लग गया है। और यहाँ पे लोरेंजो इसागी के पास जाके बोलता है वैसे मैं ये तो बात समझ गया कि तू 50 मिलियन येन से ज्यादा का बंदा है, तेरे को कम वैल्यू दे रखी है इन्होंने। इसागी भी लाइक सीधा बेटे ध्यान रखियो तू, तेरे को भी उड़ा दूंगा। और यहाँ पे लोरेंजो मन ही मन में हंस रहा होता है कि बेटा ज्यादा खुश मत हो, छोटा सा एक गोल ही करा है, तेरे को पता नहीं है मैं हूं कौन। भाई मजा आने वाला है बहुत। यहाँ पे गेम वापस से स्टार्ट होता है जहाँ पे ऊबर्स बॉल को लेके आगे बढ़ते हैं, बट भाई इसागी यहाँ पे नोटिस करता है वो सब पे तो नजर रख पा रहा है, बट जो लोरेंजो है जो इनका मेन बंदा है भाई वो मतलब लोरेंजो ने बहुत ही धीरे कर दिया अपने आप को, एकदम से वो मूव ही नहीं कर रहा बिल्कुल। और जो ऊबर्स की बाकी की टीम है अगर वो मूव कर भी रही है तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो मूव कर रहे हैं। तो इसागी यहाँ पे सोचता है कि भाई मेरे को पता नहीं है क्या कर रहे हैं, बट अगर ये अटैक करने की कोशिश करेंगे तो पक्का इनकी नजर बारो पे ही होगी, और मेरे को सिर्फ किंग के ऊपर नजर रखनी है, यानी कि बारो के ऊपर कि वो क्या करने वाला है। तो इटली वालों का जो मैनेजिंग रूम है हमें वहां पे लेके जाया जाता है, जहां पे इनका जो कोच है स्नफी, वो एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है। तो यहाँ पे पहले तो वो सबका स्वागत करता है और उसके बाद बोलता है तुम ये बताओ तुम लोग फुटबॉल खेलते क्यों, जहां पे नॉर्मली उन सबके आंसर यही आने वाले कि फुटबॉल हमारी लाइफ है। बट जिसके बाद स्नफी बोलता है अगर मान लो तुमसे फुटबॉल को छीन लिया जाए, मतलब तुम प्रो ना बन पाए, तो फिर तुम क्या करोगे। तो इसलिए स्नफी उनको वहां पे ये समझाता है कि भाई देखो फुटबॉल को ऐसे खेलो जैसे वो तुम्हारे लिए एक जॉब हो, और जॉब के अंदर जीतना ये तो तुम्हारा गोल होना ही चाहिए ना, नॉर्मल है। तो यहाँ पे सबको वो अपना मैकेनिज्म समझा रहा होता है कि उसने सबके लिए कैसे डिफरेंट लाइनअप्स क्रिएट कर रखे हैं, कौन सा इंडिविजुअल प्लेयर है वो कैसे खेलेगा और किसका लाइनअप कहां पे रहने वाला है। अगर उन्होंने इन सब चीजों को फॉलो किया तो वो बहुत आगे जाने वाले और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। यहाँ पे मैच वापस से स्टार्ट होता है जहाँ पे दो बंदे हमारे बास्टर्ड मुनशन के घेर के खड़े होते हैं किंग को, और किंग वहां से निकले इससे पहले ही बॉल जो पास होके आती है किंग की तरफ वो ले लेता है वापस से इसागी। बट इसागी पहले तो ये सोचता है कि उसने बहुत जल्दी मेटाविजन का यूज करके बॉल को कैच कर लिया, जिसके बाद ऊबर
ऊबर्स के जो बंदे होते हैं उन्होंने इसागी को घेर लिया, उसको ये रियलाइज नहीं हो पाता। एक प्लेयर इसागी को घेर लेता है जिसके बाद उसके पीछे जाता है निको और वो उससे बॉल छीन लेता है। निको बोलता है तो बहुत ही ज्यादा धीरे है और जो हमारा प्लान था तो उसमें फंस चुका है। और तब इसागी को ये समझ में आता है कि ये सब लोग समझ पा रहे थे कि इसागी क्या प्लान कर रहा है पहले से ही। तो ये है ऊबर्स और इनकी स्ट्रेटेजी तुम देख ही रहे हो भाई, कैसे इसागी को फंसा के उससे बॉल निकलवा ली। और यहाँ पे निको बॉल को आगे लेके बढ़ी रहा है। और निको ने जैसे यहाँ पे बॉल अपने कंट्रोल में ली भाई, ऊबर्स वाले एक्शन में आ चुके हैं और स्नफी भी यही बोल रहा है अब ऊबर्स तुम अपना एडवांस रूप दिखाई दो भाई। अब सारे ऊबर्स एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और भाई गागामारू पूरा फोकस कर रहा है कि भाई क्योंकि उसकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं। निको बॉल पास करता है सैंडो की तरफ और सैंडो बॉल पास करता है बारो की तरफ और बारो के पास जैसे ही बॉल आती है उसके सामने आ चुका है यूकीमिया, बट यूकीमिया बॉल ले उससे पहले बारो ने बॉल को पास कर दिया भाई। और इस चीज को देखकर गागामारू भी शॉक्ड रह चुका है कि भाई बारो बॉल कैसे पास कर रहा है भाई, क्या कर दिया इन्होंने उसके साथ जादू टोना। अब यहाँ पे निको और सैंडो आपस में बॉल को पास कर रहे हैं और भाई यहाँ पे गागामारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे पास कर ले रहे हैं, उसको दिख ही नहीं रहा क्योंकि जो गागामारू का व्यू है वो बाकी प्लेयर्स ब्लॉक कर दे रहे हैं। और भाई एक सेकंड के अंदर अंदर बहुत ही तेज स्पीड में बॉल आती है जो हमारी किंग ने, और भाई तुम ये लगा लो गागामारू को बॉल दिखी तक नहीं, इतनी तेज स्पीड में आई भाई। तो ये है भाई एडवांस किंग। यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि भाई किंग के अंदर इतना चेंज आया तो आया कैसे। तो किंग जब ऊबर्स की टीम में आया तो उसने स्नफी की जो भी प्लानिंग वगैरह की चीजें सुनी, तो उसके बाद भाई किंग ने बोला यार मैं ऐसा सस्ता फुटबॉल नहीं खेलता यार, मैं खेलता हूँ फुटबॉल अपने मन से, फिलोसॉफीज को फॉलो नहीं करता भाई मैं। और यहाँ पे स्नफी को इंटरेस्ट आ जाता है इस बात को सुन के किंग के अंदर कि भाई क्या बंदा है ये। जिसके बाद किंग एक दिन ट्रेनिंग फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहां पे स्नफी आता है और बोलता है भाई क्या शूट मारा यार तूने, तेरी फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह तो सब टॉप नॉच है भाई। और यहाँ पे स्नफी खुद आके किंग को बोलता है कि मैंने जितना ऊबर्स का डाटा एनालाइज करा है मेरे हिसाब से भाई तू सबसे बढ़िया स्ट्राइकर है हमारी टीम के लिए। तो यहाँ पे स्नफी किंग को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई प्लीज यार मेरी टीम के अंदर से एक बार मेरी फिलोसॉफी को अपना के स्ट्राइकर बन भाई। और यहाँ पे किंग स्नफी को बोलता है कि सही में तू हमारी टीम का भाई मास्टर है, लग नहीं रहा भाई क्योंकि तू अपने स्टूडेंट से आके रिक्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे किंग बोलता है नहीं भाई मैं नहीं जा सकता क्योंकि भाई फुटबॉल मेरे लिए कोई जॉब वगैरह नहीं है, ये मेरा तरीका है भाई किंग बनने का। किंग को इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है भाई, और वो कि सिर्फ फुटबॉल खेल के। यहाँ पे स्नफी किंग को बोलता है कि तू काफी ज्यादा इंटरेस्टेड बंदा है, बट इतने में स्नफी भाई किंग से बॉल छीन लेता है और भाई एक तरीके से उसको चैलेंज ही कर देता है कि आ बेटे मेरे से फुटबॉल छीन के दिखा। किंग का ईगो हर्ट हो जाता है और भाई यहाँ पे स्नफी बोलता है कि एक दिन मैं भी तेरे जैसा था भाई, बिल्कुल जो मेरा टैलेंट है उसने मेरे दिमाग को खा लिया था भाई, खत्म हो चुका था मैं, मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। और भाई वो किंग के पैर के बीच में से पाना इतनी आसानी से निकाल देता है लाइक भाई किंग कुछ हो ही ना। किंग का ईगो फिर दोबारा हर्ट हो जाता है और किंग बोलता है भाई मैं बनूंगा दुनिया का नंबर 1। तो यहाँ पे स्नफी किंग को एक स्टोरी सुनाता है कि भाई पहले वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, उसकी हरकतें भी बिल्कुल ऐसी थी स्नफी की, और स्नफी के साथ साथ उसका एक दोस्त भी था। और भाई ये लोग भाई टैलेंट की वजह से अपने गेम वगैरह जीते थे फुटबॉल में, तो भाई ये लोग लड़ गए लड़कीबाजी के चक्कर में, और जिसके बाद इन्होंने अपनी प्रैक्टिस वगैरह करना छोड़ दिया भाई। उनको लगा हम लोग तो सुपरस्टार बन चुके हैं क्योंकि हम लोग नंबर 1 है, बट भाई यहीं से दिक्कतें स्टार्ट हो गई भाई। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को जीरो कर दिया और भाई वो लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ गए, और जब वो दोबारा फुटबॉल की गेम में गए भाई वो खेल ही नहीं पा रहे थे। और तुम ये लगा लो भाई उसके दोस्त के ऊपर इस चीज का इतना बुरा असर पड़ा कि भाई उसके दोस्त ने अपने आप को ही मार लिया भाई। तुम समझ रहे हो भाई टैलेंट उसके दिमाग पे इतना ज्यादा चढ़ गया कि वो गलत चीजों में लग गया और उसके बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पे स्नफी किंग को समझाता है कि भाई अगर तेरे को भी अपने आप को खुश रखना है तो तेरे को ये समझना पड़ेगा तू कहीं भी फील्ड में जीनियस नहीं है, तभी तू अपने आप को सेल्फ खुश रख पाएगा, वरना तो भाई कुछ नहीं हो सकता फिर तेरा। तो यहाँ पे स्नफी किंग को बोलता है कि तू अगर ऊबर्स को अपने सही रूप में अपना ले, मतलब जो मेरी स्ट्रेटेजीज और फिलोसफी है उनको अपना ले, तो मैं तेरे को ऊबर्स का राजा बना दूंगा यानी कि किंग। बट यहाँ पे किंग स्नफी के ऑफर को स्टिल भाई रिजेक्ट कर देता है, बोलता नहीं भाई मैं तेरी फिलोसफी क्यों अपनाऊंगा भाई, मैं वो बंदा हूँ जो मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ, मैं तेरे दोस्त की तरह नकचिड़ा सा कोई कावड़ बंदा नहीं हूँ। लाइक यार मैं तेरे को क्या लग रहा है अगर मैं अपने टैलेंट से दब के मर जाऊंगा क्या भाई, नहीं भाई ऐसा नहीं है। और यहाँ पे टीम के जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे शॉक्ड है कि भाई कैसे बारो ऐसा डिसीजन ले सकता है कि वो स्नफी की बात नहीं मान रहा। सीन आता है रिलैक्सेशन थिएटर रूम में जहाँ पे डॉन लोरेंजो जो कि भाई एलियन बोलते हैं ना जिसको, वो बंदा और बारो आपस में बात कर रहे होते हैं और कुछ मजेबाजी वाली बात के बाद, और यहाँ पे लोरेंजो बताता है किंग को कि भाई स्नफी एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा है जो उसकी जगह ले सके। तुम समझ रहे हो ऊबर्स को एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत है जो कि स्नफी की जगह ले चुके, और स्नफी को ये चीज खुद लगती है कि भाई उसको पास कर सकता है किंग। और यहाँ पे लोरेंजो ये तक बताता है कि भाई स्नफी ने रिटायरमेंट तक का डिसाइड कर रखा है। यहाँ पे लोरेंजो बारो को अपनी स्टोरी बताता कि भाई वो बिल्कुल मरने वाला था लोरेंजो, और उसको बचाया पता किसने, स्नफी ने। उसने उसको जबरदस्ती घसीटा भाई उन सब कामों में जिसमें लोरेंजो को कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ पे लोरेंजो बता रहा होता है किंग को कि भाई तू मान ले स्नफी की बात को, वो बहुत ही तगड़ा बंदा है, तेरे को भी बहुत ऊपर लेवल पे ले जाएगा। और इतने में उनके रूम के बाहर स्नफी आ जाता है और
बोलता है चलो भाई ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। लोरेंजो की बातों को सुनने के बाद किंग खुद बोलता है भाई स्नफी को कि मैं स्नफी तेरे साथ काम करने को रेडी हूं, बट एक शर्त है भाई, मैं तेरा सक्सेसर मतलब तेरी जगह नहीं लूंगा भाई, मैं तेरे को सरपास करने वाला हूं। और भाई यहाँ पे किंग स्नफी को बोल रहा है कि तेरी जॉब ये है कि तू मेरे को दुनिया का नंबर 1 बनाने में मेरी हेल्प करेगा। तो तुम सोच सकते हो भाई स्नफी ने किंग के अंदर क्या देख लिया है। और यहाँ पे स्नफी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे डील एक्सेप्ट हो चुकी है। जिसके बाद सीन आता है प्रेजेंट में, जहां पे भाई हमारे को दिखाया जाता है निको और सैंडो के बीच में खड़ा हुआ है किंग, और भाई उसके पास बॉल पास कर दिया इन लोगों ने। गागामारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसका व्यू ब्लॉक है, बट भाई यहाँ पे किंग दे के लात मारता है और ये गोल हो चुका है। तो बास्टर्ड मुनचेन और ऊबर्स का स्कोर भाई बराबर हो चुका है यहाँ पे। और किंग बोल रहा है मेरे को खेलने में मजा आ रहा है तो मेरी ऐसी हेल्प करते रहो ऊबर्स। और यहाँ पे किंग ने गोल मारने के बाद पता क्या बोला इसागी को जाके, भाई ये मत बोल दियो इसागी कि तू डर गया। और इसागी भी यही सोच रहा है भाई मैं तेरे से डर जाऊंगा, बट फटी इसागी की भी पड़ी है भाई, क्योंकि जो किंग ने काम किया है। और यहाँ पे इसागी को ये चीज रियलाइज होती है कि ऊबर्स ने पूरा प्लान बना रखा है कि इसागी को कैसे क्रश करना है। और इसागी समझ गया कि भाई जैसे उसने ट्राई करा कुछ करने का, उन्होंने उसको पहले ही क्रश कर दिया। बट अभी भी इसागी को ये चीज समझ में नहीं आई कि भाई बारो ने शॉट मारा कैसे, भाई वो शॉट था क्या भाई, एक बिल्कुल नया विजन भाई उसका। और इसागी यहाँ पे ये चीज समझ चुका है कि भाई किंग की लात में इतना दम है कि भाई अगर 2 प्लेयर उसके आगे खड़े होंगे और गोलकीपर का जो व्यू है वो ब्लॉक होगा, जैसे अभी गागामारू का ब्लॉक था, तो भाई किंग को रोकना इज इम्पॉसिबल। और यहाँ पे नेस बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, जिसके बाद काइजर उसको बोलता है भाई देख इतना मत घबरा, अपना टारगेट है लोरेंजो, अगर हमने लोरेंजो को क्रश कर दिया तो ये बात ध्यान रखियो हम लोग जीत चुके हैं। और नेस भी समझ चुका है कि उसको अब क्या करना है। यहाँ पे काइजर और कुरोना आपस में बातें कर रहे हैं और कुरोना यहाँ पे आके बोलता है कि भाई कोई स्ट्रेटेजीज वगैरह है क्या तेरे लिए। यहाँ पे इसागी बोलता है कुरोना को कि भाई मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी वगैरह तो नहीं है, बट अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो भाई हम लोग तो क्रश हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे यूकिमिया भी इनके पास आया और बोल रहा भाई क्या चल रहा है। और यहाँ पे इसागी बोलता है प्लान बनाना बिल्कुल बेकार है क्योंकि सामने वाली टीम तुम्हारे बारे में हर कुछ जानती है। तो नोएल नोआ ने ये बोला था बस तुम 1v1 जीतो और तुम्हारी टीम अपने आप जीत जाएगी। गेम यहाँ पे वापस से स्टार्ट होता है, जहां पे बॉल होती है नेस के पास और नेस बॉल पास कर देता है काइजर के पास, और काइजर बॉल को आगे लेके बढ़ी रहा होता है कि भाई काइजर वापस बॉल पास करता है नेस को। और यहाँ पे ऐसे ही 1-2 करके खेल रहे हैं, बट यहाँ पे इतने में यूबर्स की टीम से आता है आर यू, और भाई तुम्हें अगर याद हो ये भाई इतनी तगड़ी जंप्स लेता है और यहाँ पे भी इसने वही करा और इसने काइजर के कंट्रोल से बॉल निकलवा दिया। भाई नेस ने लोरेंजो को पकड़ रखा है, बट यहाँ पे वो बॉल लेने आ चुका है इसागी, ना लोरेंजो ना काइजर ना आर यू, भाई इसागी आ गया यहाँ पे। और इसागी समझ चुका है कि उसको क्या करना है, बट इसागी को रोकने इस टाइम पे आ चुका है निको, और निको ने इसागी के कंट्रोल से बॉल निकलवा भी दी। भाई इसागी को ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही कि भाई निको उसको कैसे रोक पा रहा है भाई। बट निको यहाँ पे इसागी को बोलता है कि भाई मैं मानता हूँ कि तेरी जो विजन है वो टॉप नॉच है, बट तू और मैं एक ही पंछी के 2 पंख है, मतलब अगर लेफ्ट वाला तू है तो राइट वाला मैं हूँ भाई। और जो शक इसागी को पहले भी हुआ था कि भाई ये मत बोल दियो निको कि तेरे पास भी मेटा विजन है, और अगर भाई ये चीज पहले भी हुई थी और निको के पास अगर मेटा विजन नहीं है तो वो इसागी को नहीं रोक पाता, और निको की आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि उसके पास मेटा विजन है। और यहाँ पे निको ने इसागी को रोकने के चक्कर में उसकी टांग पे लात मार दी, तो यहाँ पे निको का फाउल हो चुका है। यहाँ पे हमारे को ये चीज पता लगती है कि भाई निको को ढंग से अभी मेटा विजन को यूज करना नहीं आया, बट इसागी उसको बताता है कि क्या तूने मेटा विजन को यूज किया। निको को कुछ समझ में नहीं आता कि मेटा विजन वगैरह क्या है, तो यहाँ पे इसागी को ये समझ में आता है कि निको मेटा विजन को गलती से यूज कर पाया, मतलब उसको अभी ढंग से यूज नहीं करना आता, बट भाई बाद में वो बहुत ही तगड़ा इवॉल्व करने वाला है। यहाँ पे राइची इसागी को पकड़ लेता है कि भाई तू क्या मूवमेंट्स वगैरह खराब कर रहा है यार, इतनी आसानी से बॉल मत दे भाई उनके कंट्रोल में। और यहाँ पे यूकिमिया और कुरोना दोनों को समझ में नहीं आती कि भाई इसागी की मूवमेंट्स क्या है। स्टिल यहाँ पे निको इस चीज को पकड़ पाया, तो इसका मतलब मेटा विजन बहुत ही कम बंदों के पास है। और यहाँ पे इसागी कैलकुलेट कर रहा होता है कि काइजर, निको और मे बी लोरेंजो के पास ही मेटा विजन होगा इस गेम के अंदर, बाकी किसी के पास नहीं होगा। और इसागी को इस टाइम पे भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि उसको इतने तगड़े प्लेयर्स के साथ खेलने को मिल रहा है। यहाँ पे काइजर को ये चीज से दिक्कत हो रही है कि लोरेंजो हर बार बीच में आया जा रहा है, और यार पिछली बार से लोरेंजो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पे नेस काइजर के पास आता है और बोलता है अगर लोरेंजो ऐसा ही करता रहेगा तो भाई काइजर हमारा कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे काइजर नेस को बोलता है यानी कि अपने प्यादे को कि तू कचरा है, तो मैं चाहता हूँ बस जैसे हमने प्रैक्टिस करी थी वैसे खेल, ज्यादा क्रिएटिविटी मत दिखा यहाँ पे। और काइजर फुक के चला जाता है भाई, और वो भी अब बहुत ही गुस्से में है। ग्रिम यहाँ पे बॉल को वापस से अंदर फेंकता है क्योंकि भाई निको ने फाउल कर दिया था, और यहाँ पे बॉल आती है नेस की तरफ, बट नेस इससे पहले बॉल ले वहां पे आ चुका है कुनिगामी और बोल रहा है क्या तुम सारे लोग मेरे को भूल चुके थे। अब यहाँ पे कुनिगामी बॉल को लेके आगे बढ़ता ही है, इतने में ऊबर्स का एक प्लेयर आ जाता है, बट उसको बहुत ही आसानी से ड्रिबलिंग करता हुआ भाई कुनिगामी क्रॉस कर देता है। और इसागी यहाँ पे ये सोच रहा है कि कुनिगामी क्या भाई सबको अकेले पास करने वाला है क्या, और इसागी इतने में ही देख लेता है कि बॉल अब कहाँ गिरने वाली है, बट निको भी भाई इसागी को एनालाइज कर रहा है, और निको यही बोल रहा है भाई मेटा विजन क्या मस्त चीज है भाई, मैं तो पूरी फील्ड को देख पा रहा हूँ इसागी के साथ साथ। और यहाँ
पे निको समझ जाता है कि भाई इसागी कहाँ पे जाने वाला है, बट भाई कुनिगामी जो एक प्लेयर के आगे से शूट मारने वाला होता है वो मारता ही नहीं है, जैसे फेक शूट करता है नागी वैसे करके निकल जाता है कुनिगामी। निको यहाँ पे फिर भी समझ जाता है और इसागी, कुनिगामी और निको भाई तीनों एक जगह पे और बोल तीनों के बीच में है। कुनिगामी को तो इसागी क्रॉस कर सकता है, बट निको अगर बीच में आया तो इसागी से वो बॉल ले लेगा। बट इतने में ही निको के आगे आ जाता है राइची और इसागी यहाँ पे कुनिगामी की आंखों के सामने से बॉल लेके छूमंतर हो चुका है। और इसागी यहाँ पे निको को साफ साफ बोल देता है तेरा जो मेटाविजन है वो इनकम्प्लीट है, मतलब अभी भी मेरे लेवल का नहीं हो पाया भाई तू। तो यहाँ पे इसागी बॉल को लेकर निकलता है और देखता है भाई दो ही डिफेंडर है जो उसको रोकने वाले हैं। इसागी यहाँ पे बॉल पास करता है कुरोना की तरफ, कुरोना वापस बॉल पास करता है इसागी की तरफ और बट इसागी के सामने इस टाइम पे यहाँ पे आ चुका है आईक्यू और आईक्यू यहाँ पे खुद बोलता है भाई इस लेवल के चेस पे मेरे को भी एक बार आने दे। बट यहाँ पे इसागी बोलता है मेरे पास अभी भी अपना लेफ्ट ही डायरेक्ट शूट बचा हुआ है। बट यहाँ पे आईक्यू पता नहीं कैसे बिल्कुल करेक्ट परसेंटेज बता देता है। आईक्यू बोलता है इसागी को कि तेरा जो लेफ्ट लेग है वो सिर्फ 40% काम करता है, मतलब राइट वाला 60%, तो अभी भी तू 10% लॉस में है। और यहाँ पे आईक्यू बिल्कुल ऐसी स्पीड में आ रहा होता है कि भाई वो इसागी से बॉल ले लेगा। बट इतने में ही इसागी के पीछे आ चुका है यूकीमिया और बोल रहा है मेरे को बॉल पास कर सकता तू भाई, इतना स्पेस है बीच में तुम्हारे। इसागी यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचता, वो सोचता है भाई बॉल को पास यहाँ पे करना ही पड़ेगा और कोई चांस ही नहीं है। वो बॉल पास करता है यूकीमिया की तरफ, बट यूकीमिया के आगे आ चुका है लोरेंजो और इसागी की भी फट चुकी है कि भाई मॉन्स्टर खुद आ चुका है। बट द थिंग इज इससे पहले भाई यहाँ पे लोरेंजो बॉल को लेता, उसके बीच में आ चुका है काइजर और यहाँ पे लोरेंजो भी एक बारी को शॉक्ड हो चुका है। और यहाँ पे इसागी ये चीज समझ चुका है कि काइजर इसी चीज का वेट कर रहा था कि कब इसागी ये चीज करेगा। यहाँ पे काइजर को रोकने के लिए सैंडो आता है, बट सैंडो को वो बहुत ही आसानी से क्रॉस कर देता है। यहाँ पे आर्यू अपनी पूरी जान लगा देता है काइजर को रोकने के लिए, बट स्टिल भाई काइजर पीछे और भाई पूरी हवा में घूम के किक मारता है और ये काइजर इंपैक्ट के साथ आईक्यू की टांगों के बीच में से निकलती हुई बॉल गई और भाई यहाँ पे गोल हो चुका है। बास्टर्ड मुनचेन 2 और ऊबर से और सबकी फट चुकी है, जिसके बाद भाई इसागी समझ चुका है कि काइजर यहाँ पे अल्टीमेट गेम चेंजर बन चुका है।